गुरु शंकराचार्य जी तीर्थ यात्रा पर जाने लगे। और जैसे ही तीर्थ यात्रा पर जाने लगे, उन्होंने अपने मंदिर पर जो सेवक था उनके आश्रम पर, उस सेवक को, शिष्य को बुलाया और उसको कहा कि हे शिष्य, उस शिष्य का नाम था रामशरण, हे रामशरण, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं और मैं जब तक लौट कर आता हूं तुम आनंद से यहां रहिएगा। और ये कहकर गुरुदेव तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगे। जैसे ही जाने लगे, महाराज शिष्य रामशरण का दिमाग चकरा गया और वह सोचने लगा कि गुरुजी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, परंतु आज गुरुजी ने मुझे कोई कार्य की जिम्मेदारी नहीं दी, कोई काम ही नहीं बताया। और आज दर्शन करिए, यदि कोई संत के यहाँ कोई शिष्य पहुंच जाए, महाराज इतने काम बता देंगे कि उसको फुर्सत नहीं मिलेगी, परंतु शंकराचार्य जी ने कोई काम नहीं बताया अपने शिष्य को। तब शिष्य गुरु जी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, परंतु मुझे तो कोई काम बताते जाइएगा, तब तक आप आएंगे तब तक मैं क्या करूंगा, बैठा बैठा बोर हो जाऊंगा। तब शंकराचार्य जी कहते हैं, रामशरण, तुम जब तक मैं यात्रा से न आ जाऊं तब तक एक काम करिए। और बोले, आज गुरुदेव कि हे शिष्य, तुम मेरी समीक्षा करिएगा, मेरे ऊपर एक वर्तिका लिखिए। वर्तिका का अर्थ होता है समीक्षा। और तब शिष्य सुनकर दंग रह गया, क्योंकि आज शिष्य ने पहली बार सुना कि शिष्य भी गुरु की वर्तिका लिख सकता है। समीक्षा श्रेष्ठ पुरुष करता है, हमसे जो श्रेष्ठ होगा वह हमारी समीक्षा कर सकता है, परंतु आज गुरुदेव अपने शिष्य से अपनी समीक्षा करवाते हैं और कहते हैं कि मेरे ऊपर वर्तिका लिखना। तब शिष्य कहता है, गुरुदेव मैं समझा नहीं, वर्तिका क्या होती है? गुरुदेव कहते हैं कि मैं समझाता हूं। मैं जब तीर्थ यात्रा पर चला जाऊं तब तुम मेरे ऊपर वर्तिका लिखना। और वर्तिका का मतलब होता है उत्तम, अनुत्तम और दुरुत्तम। अर्थात तुम ये लिखिए कि मैंने अपने जीवन में क्या उत्तम किया है और क्या उत्तम लिखा है और क्या उत्तम बोला है, ये मेरी समीक्षा करिए। और शिष्य बेचारा हाथ जोड़कर आज गुरुदेव के सामने खड़े होकर सुनता है। तब गुरुदेव कहते हैं कि तुम मेरा उत्तम भी लिखिए और फिर मेरा अनुत्तम भी लिखिए। अनुत्तम क्या होता है गुरुजी? कि जो मैंने गलत कहा, जो मैंने गलत बोला और जो मैंने गलत लिखा, उसकी भी समीक्षा करिए। और जैसे ही गुरुदेव ने कहा, आज शिष्य दुखी हो गया और कहने लगा, गुरुजी मेरी इतनी सामर्थ्य कहां कि मैं आपके लेखन में गलती ढूंढ सकूं। आखिर मैं शिष्य हूं, आप गुरुदेव हैं, आप जो लिखेंगे वह सही लिखेंगे। परंतु गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, तुम उत्तम भी लिखिए, अनुत्तम भी लिखिए और तुमको दुरुत्तम भी लिखना पड़ेगा। तब शिष्य कहता है, महाराज दुरुत्तम क्या होता है? तब गुरुदेव बताते हैं कि दुरुत्तम ये लिखिएगा कि मैंने अपने जीवन में क्या गलत कहा और क्या नहीं कहा। कब मुझे बोलना चाहिए था तब मैं चुप रहा, जहां मुझे लिखना चाहिए था वहां मैंने नहीं लिखा, और जहां मुझे चुप रहना चाहिए था वहां मैं बोल गया। ये दुरुत्तम है, ये भी लिखिएगा। और जैसे ही शिष्य ने सुना, महाराज शिष्य दुखी हो गया, हाथ जोड़कर गुरु के पैर पकड़ लिए और बोला, गुरुदेव मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी जीवन गाथा लिख सकूं। और आज शिष्य दुखी हो गया
और धन्य है ऐसे गुरु लोग जो अपने शिष्यों से अपनी समीक्षा कराते हैं। और आज मैं भी आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप भी सब मेरे ऊपर वर्तिका लिखिएगा। इन 8 दिनों में मैंने क्या उत्तम कहा, क्या अनुत्तम कहा और क्या दुरुत्तम कहा, आप मेरी समीक्षा करिएगा। क्यों कि आपको मैं सुनाने वाला वक्ता आपका चौकीदार हूं और आप मेरे जमींदार हैं। यदि मैंने इन 8 दिनों में कोई भी शब्द गलती से भी ऐसा निकला हो जिससे आप किसी भी को परेशानी हुई हो, कष्ट हुआ हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा और मेरी समीक्षा करिएगा। और तब गुरुदेव अपने शिष्य को समीक्षा की जिम्मेदारी देकर चले जाते हैं तीर्थ यात्रा पर। परंतु महाराज इसके ठीक विपरीत आज के गुरु और शिष्य की कहानी ही कुछ और है। आज के शिष्य ऐसे होते हैं महाराज कि गुरुजी कमरे में लेटे हुए हैं और शिष्य पैर दबा रहा है। गुरुजी ने कहा कि बेटा बाहर देख के आइए, बारिश हो रही है क्या? तब शिष्य बोला, गुरुजी तुम भी हद करते हो, क्या जरूरत है देखने की? बाहर से अभी ये बिल्ली आई है, इस बिल्ली को देख लो, यदि भींजी होगी तो बारिश हो रही है, यदि बिल्ली सूखी होगी तो बारिश नहीं हो रही। परंतु उठता नहीं है। तब गुरुजी सोचते हैं कि शिष्य नहीं, गुरु ही मिला है हमें। और गुरुजी दूसरी आज्ञा देते हैं कि बेटा एक काम कर, थोड़ा दरवाजा बंद कर दे, प्रकाश आ रहा है, मुझे नींद आने में दिक्कत होती है। तब शिष्य बोला, गुरुजी आप भी हद करते हो, आंखें बंद कर लो, अपने आप अंधेरा हो जाएगा, क्या आवश्यकता है दरवाजा बंद करने की? पर उठता नहीं। और तब गुरुजी ने तीसरी बार फिर कहा कि बेटा एक काम कर, इस बल्ब को तो बंद कर दो। तब शिष्य बोला, गुरुजी आप भी हद करते हो, मैंने 2 काम कर दिए, अब एक काम आप नहीं कर सकते? ऐसे ऐसे शिष्य होते हैं हमारे।